इंग्लैंड की सोशल मीडिया पर जो 12वीं आर्मी है उन्होंने कहा था कि दुगना लगान वापस लेंगे। अब आपको अगर दुगना लगान वापस चाहिए तो आपको कारनामे उस तरह के करने पड़ेंगे, लेकिन उस दुगना लगान जिसको वापस लेना था उसके बाद जॉस बटलर ने कह दिया कि भैया पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो रोहित शर्मा को जाता है। खैर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आई नो एक डिफरेंट सेटअप दिख रहा है। आई नो क्लीन लाइट अच्छी नहीं दिख रही होगी, प्लेन बैकग्राउंड दिख रहा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली मैं घर पर नहीं हूं। मेरा पिछला लाइव जाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा मैं फिलहाल हूं कहां पर। वैसे मैं बिहार आ चुका हूं, बिहार में हूं, बहन की शादी है और आई एम नॉट एट ऑल फ्री, इस वजह से वीडियोस नहीं आ रही। खैर, रोहित शर्मा की सेंचुरी है, इस वजह से मुझे ये छोटा सा सेटअप तैयार करना पड़ा और यहां पर उनके बारे में बात करने आना पड़ा। बिकॉज यार आप खुद सोचो कि इस तरह से अगर कम बैक नहीं करते तो कैसे करते। एक ब्रिलियंट सेंचुरी रोहित शर्मा की तरफ से, और अगर इस तरह से रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी में खेला तो इंडिया एक डिफरेंट बीस्ट दिखेगी। अगर आपको मेरी आवाज एको होती हुई दिख रही होगी तो समझ जाना कि खाली कमरा है और आवाज टकरा कर आप तक आ रही है, लेकिन वो आनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से रोहित शर्मा ने शतक लगाया है, कहीं ना कहीं सिंबल हर तरफ भेज दिया है कि भैया 2019 याद रखिए, 2023 याद रखिए। माना कि एंड में रिजल्ट हमारी तरफ नहीं आया था, लेकिन रोहित शर्मा अगर फॉर्म में होते हैं, अगर रोहित शर्मा के बैट से रन आ रहे होते हैं, तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में इससे ज्यादा शायद इंडियन क्रिकेट फैंस को कुछ नहीं चाहिए। बिकॉज सबको पता है कि भैया अगर रोहित ने शुरुआत कर दी तो फिर कमाल जबरदस्त होगा। और शायद इसी वजह से जॉस बटलर ने कहा भी कि यार पूरा का पूरा क्रेडिट ना रोहित शर्मा को जाता है। आप सोचो कि 487 डेज के बाद रोहित ने ओडीआईज में 32nd सेंचुरी लगाई है और ये उनकी सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी है। अपनी सेंचुरी स्टाइल में फिनिश की, कोई मतलब अग्रेशन नहीं, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। उनको भी पता था ये कितनी ज्यादा रिक्वायर्ड थी। रेड बॉल क्रिकेट में लगातार रोस्ट हो रहे थे, लगातार ट्रोल हो रहे थे, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट जिसका हम सबको पता है कि वो एक टाइप के मतलब कह सकते हो कि उनकी जिस तरह से एज ढल रही है ना, वो इंग्लिश में कहावत है ना कि एजिंग लाइक अ फाइन वाइन, सो एग्जैक्टली वो फाइन वाइन की तरह एज हो रहे हैं। और आप देखो कि प्रेशर नहीं था, वरना यूजुअली क्या होता है, इतने टाइम से अगर आपने रन नहीं किए, सेंचुरी नहीं आई है, तो आप अपना शतक 6 मारे कंप्लीट नहीं करते हो, आप अपना शतक कंटिन्यू करते हो, सिंगल्स लेंगे, डबल्स लेंगे। लेकिन भैया रोहित भैया जो है वो बिल्कुल टिपिकल रोहित भैया है, 6 मारकर कंप्लीट करा और आपको प्रेशर नहीं दिखा, कहीं भी लगा ही नहीं कि इतने टाइम से शतक नहीं आ रहा। वो जो रोहित बार बार कह रहे थे ना कि भाई मैं अंदर से ये फील कर रहा हूं कि मैं अभी फिट हूं, फाइन हूं, बस वो टच आपको नहीं दिख रहा है। हालांकि अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक क्लिप वायरल हुई थी जहां पर अमित मिश्रा रोहित शर्मा को मिले थे मैदान में और वो पूछ रहे थे उनसे कि कैसे रोहित भाई, मतलब ठीक है, बढ़िया है रोहित, बॉडी वॉडी कैसी, सब बढ़िया है? तो उन्होंने कहा हाँ एकदम बढ़िया, अच्छा फील कर रहा हूं। उनको लेकर के अक्सर ट्रोलिंग होती है कि पेट बहुत ज्यादा है, मोटे बहुत हैं, क्रिकेट के लिए सूटेबल नहीं है। लेकिन जब रन आने शुरू होते हैं तो शायद ये सारा क्रिटिसिज्म जो है वो साइड चला जाता है और ये एक स्टेटमेंट पारी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बहुत जरूरी थी, क्योंकि लोग उन्होंने उनके इंटेंट पर सवाल किया, लोगों ने उनके रिटायरमेंट तक की बात करी, लोगों ने कहा कि यार इट्स डन, ही इज डन, अब आगे कुछ नहीं है करने को। लेकिन उसी टाइम पर हिटमैन ने अपना मास्टर क्लास डिलीवर कर दिया और एकदम इत्मीनान से प्रूव कर दिया कि भैया दोगुना लगान फिलहाल तो हम वापस देने वाले नहीं है। और इस तरह से हमने 10th कंसेक्यूटिव सीरीज विक्ट्री अपने नाम करी। आई नो गिल की भी बात जरूर होनी चाहिए, बात श्रेयस अय्यर की भी होनी चाहिए, बिकॉज श्रेयस अय्यर और गिल, खास करके अय्यर जिनको टीम में माना भी नहीं किया था पिछले मैच में, अय्यर आते हैं, कमबैक करते हैं, रन करते हैं, फिर भैया जायसवाल को कहा था कि लगता है आपकी जगह फिलहाल बन नहीं पाएगी, आप बाहर रहिए। शुभमन गिल को पता है कि कितनी मुश्किल हो सकती है अगर वो रन नहीं करेंगे। पिछले इनिंग में भी रन किया, इस इनिंग में भी रन किया, और हमारा जो टॉप ऑर्डर है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो एकदम सॉर्टेड दिख रहा है। यस, विराट कोहली के रन आने बहुत जरूरी। रोहित शर्मा के इस रन से इंडिया काफी रिलैक्स होगा, रोहित शर्मा खुद काफी रिलैक्स होंगे, व्हाइट बॉल में उनके रन्स भी काफी अच्छा। आप पिछले 15 इनिंग्स में अगर देखोगे तो 119 आज हो गए, फिर माना कि एक आध जैसे 2 रन पर आउट हो गए थे, बहुत क्रिटिसाइज होते, लेकिन व्हाइट बॉल में आप देखो ओडीआईज में तो 35, 64, 58, 47, 47, 61, 40, 87, 46, 48, 84, 86 और 131, ये उनके लास्ट के 15 ओडीआईज के नंबर है, विच इज प्रीटी गुड। सो यस, रोहित शर्मा ओडीआईज में कमाल कर रहे थे और उन्होंने उस कमाल को बरकरार भी रखा। सो लेट्स जस्ट होप के चैंपियंस ट्रॉफी में यही वाला सॉन्ग हमें देखने को मिले और विराट कोहली जो है उनका भी थोड़ा सा जो लक है, जो टच है, वो वापस आ जाए। उसके बाद जो अपना टॉप ऑर्डर है ना वो बीस्ट हो जाएगा और पूरी टीम जो है वो बीस्ट बन जाएगी। बिकॉज आप 300+ चेज कर रहे हो और इतनी आराम से चेज कर लेते हो, इसका मतलब साफ है कि आपके टॉप ऑर्डर जो है वो काफी सॉर्टेड है। सो लेट्स जस्ट सी कि क्या हमें ये और देखने को मिलता है आगे, क्या इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, या इंडिया फिर से एक बार सोचता है कि यार जायसवाल को ट्राई करते हैं, लोग अभी फॉर्म में है, एक बार उनको लगाकर देखते हैं, या फिर फिलहाल उनकी जगह बिल्कुल नहीं बन रही।
जाते जाते आपसे छोटी सी अपॉलॉजी इस छोटे से सेटअप के लिए, इस एको होती हुई आवाज के लिए। लेकिन शायद कुछ दिन अगर मैं आता रहूंगा तो इसी तरह की आवाज और वीडियोस में आऊंगा, बिकॉज शादी का घर, अकेला कमरा, खाली कमरा, और ज्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं मेरे पास। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, और इसी तरह से आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड। यू गाइज टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।